Good morning, students. Now, chapter number 4, third part, and point number 7, Nauka Asana. This asana is to be done lying on the back. In this asana, from the body becomes like a boat, Nauka. Hence, this is asana is called Nauka Asana. ये आसन भी जो है क्या है, लेट के करना है। और इस आसन के लिए शरीर का आकार जो है वो नौका यानी नाव की तरह करना है, तो इसके लिए इसको नौका आसन कहते हैं। हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन देखेंगे। नंबर 1, लाइक डाउन ऑन बैक ऑन अ कारपेट। सबसे पहले हमको क्या करना है, लाई डाउन यानी आसन पर चत्ता लेट जाना है। सेकेंड नंबर, कीप हैंड साइड, हाथ बाजू में रखना है। नंबर 3, कीप लेग क्लोज द ईच अदर, हमारे दोनों पैर जो है वो जॉइंट होना चाहिए। रिलीज द बॉडी लूज, और हमारी बॉडी को थोड़ा ढीला छोड़ देने का है, जैसा कि फर्स्ट बॉडी पार्ट में आप देख रहे हो पिक्चर में। अब इसकी मेथड है, रेज बोथ द लेग्स हाई सो डैट एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड लेग्स become 45 degrees. Keep the both legs together. Take care that legs do not bend from knees. बन्ने पग जो है क्या करना है, दोनों पैर ऊंचे करने हैं। जमीन साथे पगनो खुड़ो 45 अंश थाय टेटला ऊंचा करो, यानी जमीन से जो है हमारे पग 45 अंश जैसा ऊंचा रखना है। और बन्ने पग भेगा रखो, यानी दोनों पैर को क्या है, ज्वाइन करना। कीप बोथ द लेग्स टुगेदर, दोनों पैर को ज्वाइन रखना है। टेक केयर दैट लेग्स डू नॉट बेंड फ्रॉम नीज, और हमारे दोनों पैर जो है वो घुटनियों के यानी नी के तरफ जो है बेंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये आप सेकेंड पोजीशन में देख रहे हैं, इस तरह से हमारे पैर जो है हवा में करना है। Second point, in the same way raise the upper part of the body, back, head and hands all together. Raise this is part also high and angle 45. Keep both the hands in direction of legs. Keep your side towards big toes of both the legs. એ જ રીતે શરીરનો ઉપર ભાગ એટલે કે પીઠ, માથું અને હાથ સાથે ઊંચકો. આ ભાગ પગની જેમ આશરે 45 જેટલા ઊંચા કરો અને બંને હાથને પગની દિશામાં રાખો. दृष्टि બંને પગના અંગૂઠા तरफ रखो। इस तरह से जैसे हमने पैर जो है 45 अंश जैसा ऊपर कर है, तो इसी तरह हमारा जो बॉडी है पीठ, कमर और सर भी जो है उतना ही ऊंचा रखना है। और दोनों हाथ जो है घुटने की तरफ स्ट्रेट होना चाहिए, और हमारी नज़र भी जो है घुटने की तरफ ही होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, द होल बॉडी वुड बी बैलेंस बाय द सपोर्ट ऑफ द हिप्स. दिस इज कंप्लीट स्टेट ऑफ नौकासन. આખું શરીર को एक નિસ્તંભના આધારે તોડારેલું રહેશે, આ નૌકાસનની પૂર્ણ અवस्था છે। यानी पूरे बॉडी को जो है हमको क्या कहते हैं, बैक साइड पे यानी सेटिंग करके रखना है। और इस तरह से ये हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, नौका आसन, यानी नाव की तरह हो जाता है एकदम, तो इसको नौका आसन बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, बी इन दिस पोजीशन फॉर सम टाइम, द कम टू द ओरिजिनल पोजीशन इन द रिवर्स ऑर्डर। फिर आज स्थिति में थोड़ी देर रहने का, उसके बाद जो है विपरीत अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाने का। पॉइंट्स ऑफ बियर इन माइंड, कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान में रखना है। डू नॉट गिव जेकर्स व्हाइल रेजिंग अप द पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीરના ભાગ ઉપર ઉચકાતી વખતે આંચકા મારવા नहीं। यानी जब हम सांस लेते हैं तो हमको बॉडी को क्या कहते हैं, आंचका नहीं करना है। नंबर 2, टेक केयर द बॉडी में नॉट ट्रेम्बल वाइल होल्डिंग दिस आसन. આ આસન ધારણ કરતી વખતે શરીર ધ્રુજે નહીં તેની કાળજી રાખે. यानी ये आसन करते समय जो है
हमारे अंदर एक कपकपी नहीं होनी चाहिए, इसका हमको ध्यान रखना है। इन द बिगिनिंग परफॉर्म दिस आसन फॉर फ्यू सेकेंड ओनली, बाय इंक्रीजिंग प्रैक्टिस इन कैन बी रीच अप टू 2 મિનિટ્સ। પ્રારંભ આસન થોડી સેકન્ડ માટે જ કરવો, अभ्यास વધારતા વધારતા 2 मिनट સુધી पहुंची सकाए છે। यानी स्टार्टिंग में जो ये आसन जो है हम कुछ सेकंड के लिए कर सकते हैं और फिर हमारी रोज़ की अगर प्रैक्टिस हो जाए तो 2 मिनट तक हम ये आसन कर सकते हैं। आफ्टर मैच्योरिटी इन प्रैक्टिस हैंड्स लेग्स बैक हेड कैन बी रेज्ड સિમ્યુલટેનિયસલી। અભ્યાસ પરિપક્વ થયા પછી હાથ પગ પીઠ અને માથું एक साथे पर उचकी सकाए छे। बेनिफिट इसके देखेंगे, फ़ायदे क्या क्या होते हैं इसके। इट्स कीप मसल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द स्टोम्च हेल्थी। पेटना स्नायु અને અવયવોને સ્વસ્થ રાખે છે। નંબર 2, इट इंक्रीज बैलेंस कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। शरीर की समतुलता जो है उसका यानी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। नंबर 3, इन डिस्क्रेसेस फैट ऑन स्टोम एंड हिप्स। पेटना निस्तंभ चर्बी ने यानी जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो घट जाती है। इट गिव्स फायरमैनिस एंड स्टीडनेस टू द बॉडी। शरीर ने दृढ़ता અને સ્થિરતા આપે છે। નંબર 5, इट कीप्स द स्पाइन हेल्थी एंड कैपेबल। કરોડ સ્વસ્થ અને કાર્યક્ષમ રાખે છે। यहाँ पे हमारा ये पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा 8 नंबर का पॉइंट आएगा। ओके, नाउ 8 पॉइंट चक्रासन। दिस आसन इज टू बी डन लाइंग ऑन द बैक। इन दिस आसन फ्रॉम ऑफ द बॉडी इज जस्ट लाइक अ चक्र व्हील ऑफ दिस हेन्स इट इज कॉल्ड चक्रासन। आ आसन चत्ता सूईने करवानुं छे। आ आसનમાં શરીરનો દેખાવ ચક્ર જેવો બનતો હોય છે હોવાથી તેનું નામ चक्र आसन રાખવામાં આવ્યો છે। અને ये आसन जो है करते समय जो है हमारी बॉडी जो है वो चक्र की तरह देखने को मिलती है, तो इसके लिए इसको चक्र आसन कहते हैं। नाउ ओरिजिनल पोजीशन देखेंगे। नंबर 1, कीप बोथ हैंड्स नियर द नीज लाइंग ऑन द बैक। सबसे पहले हमको क्या करना है कि पहले हमको लेट जाना है और दोनों हाथ जो है अपनी नीज के करीब रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे ये पोजीशन देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट पोजीशन है कीप लेग्स नियर टू ईच अदर एंड स्ट्रेट फ्रॉम नीज। पग एकबीजानी नजीक અને गुठणियोंમાંથી सीधा, यानी हमारे दोनों पैर जो है एक दूसरे से नज़दीक होना चाहिए और एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। नंबर 3, कीप पाम्स टुवर्ड्स ग्राउंड। और हमारी हथेली जो है यानी हमारी हथेली जो है वो ज़मीन की तरफ ओपन होनी चाहिए, आसमान की तरफ नहीं। ओके, नाउ मेथड देखेंगे। एट फर्स्ट वाइल डूइंग पूरक कीप फीट टचिंग द ग्राउंड सो डेट बोथ द लेग्स बेंड फ्रॉम नीज इन स्टैंडिंग पोजिशन। सबसे पहले हमको क्या करना है, पूरक क्रिया चालू रखना है धीमे धीमे અને બંને પગ जो है ઘૂંટણોમાંથી વાળીને ઊભા રહે તેમ પગના પંજા જમીનને અડકેલા રાખો। पहले जिस तरह से सेकंड बता रहा है कि हमको इस तरह से हमारे बॉडी को रखना है। नंबर 2, कीप बोथ द हैंड्स ऑन बैक साइड ऑफ द हेड एंड पाम्स टुवर्ड्स ग्राउंड, यानी हमारे दोनों हाथ जो है वो हमारे सर के पीछे क्या कहते हैं हमारी हथेली जो है ग्राउंड की तरफ होनी चाहिए, यानी ज़मीन से जुड़ी होनी चाहिए। नंबर 3, कीप पाम्स एंड लेग्स फर्मली ग्रिप्ड विद द ग्राउंड एंड रेज द बॉडी स्लोली फ्रॉम द वेस्ट। બંને હાથ અને પગના પંજાને જમીન સાથે દ્રઢપણે જડાયેલા રાખીને કમરથી ધીમે ધીમે શરીરને ऊपर उठाओ। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले हमको ऐसी स्थिति में हो जाना है कि पहले पाँव इस तरह से फोल्ड करना है, फिर दोनों हाथ जो है क्या कहते हैं हमारे सर के हेड के पीछे ले आके और हमारी जो हथेली जो है उसको
ज़मीन की तरफ खुली रखना है। फिर उसके बाद जो है कमर से हमारी बॉडी को धीरे धीरे ऊंचा करना है। कीप द हेड टचिंग द ग्राउंड, और हमारा सर जो है ग्राउंड पे टच हो रहना चाहिए। स्लोली रेज द हेड ऑल्सो हाई अप फ्रॉम द ग्राउंड एंड कीप योर साइड ऑन द बैक साइड स्टे एंड कुंभक अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। और फिर उसके बाद जो है धीमे धीमे માથાને પણ જમીનથી ઊંચો કરી नज़र पाछड़ रखो, यथाशक्ति कुंभक रहो। यानी फिर हमको धीरे धीरे क्या करना है, हमारा सिर भी जो है वो पीछे से ऊंचा करना है और हमारी नज़र जो है पीछे रखना हो। कुंभक हमको करते रहना है, यानी सांस हमको छोड़ते सांस लेते रहना चाहिए। नाउ 6 पॉइंट वाइल परफॉर्मिंग रेचक कम अगेन इन द ओरिजिनल पोजीशन स्लोली इन द रिसीव्ड ऑर्डर। और उसके बाद जो है रेचक करते करते फरीथी जो है हमारी पहले की स्थिति में वापस हमको आ जाना है। नाउ पॉइंट्स ऑफ बियर इन माइंड, कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान में रखना है। इन दिस आसन एट द टाइम राइजिंग द बॉडी फ्रॉम द वेस्ट, टेक केयर द हैंड्स एंड लेग्स मे नॉट स्लिप, ब्रिंग द वेस्ट डाउनवर्ड स्लोली, टेक केयर नॉट કોલાઇડ। આ આસનમાં કમરથી શરીરને ઊંચો કરતી વેળાએ ધ્યાન રાખવું કે હાથ પગના પંજા જમીનથી ખસે નહીં। કમરને ધીમે ધીમે નીચે હલાવી શરીર પટકાए नहीं, તેનું ध्यान રાખો। यानी ये आसन करते समय हमारे शरीर जो हमारा हाथ और पैर का जो पंजा है वो ज़मीन से खसकना नहीं है और धीमे धीमे जो है हमारी कमर को ऊपर करना है। बेनिफिट, इसके फ़ायदे देखेंगे। नंबर 1, द स्पाइन गेट्स गुड एक्सरसाइज, કરોડને સારો વ્યાયામ મળે છે। નંબર 2, इंडिगेशंस और कॉन्स्टिप्यूशन गेट्स रिमूव्ड, अजीर्ण अपचो के कब्जियात दूर थाय छे, जिसको कब्जियात की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। 3rd, फीलिंग ऑफ जील एंड इंथुजियाज्म प्रिवेल्स इन द बॉडी, शरीर में स्फूर्तिनो संचार थाय छे, यानी हमारे शरीर में जो है एनर्जी आती है। नाउ फॉर द पोस्चर बिकम प्रॉपर, और अंग स्थिति सीधी थाय छे। नाउ 9 पॉइंट भुजंगासन, दिस आसन इज टू डन लाइंग ऑन द स्टोन। भुजंग मीन्स serpent. In this asana, the shape of the body becomes like a shape of the serpent raising its hood. Hence, it is called ભુજંગાસન। આ આસન પેટ પર સૂઈને કરવાનો હોય છે। ભુજંગનો અર્થ થાય સાપ થાય। આ આસનમાં સાપ પોતાની ફેણ ઉઠાવે તેવો શરીરનો આકાર થતો હોવાથી આ આસનને ભુજંગાસન કહે છે। यानी जिस तरह से सांप जो है सांप की जैसी स्थिति है और फिर वो अपनी जो जबान और फेड़ होती कैसे वो बाहर निकलता है, इस तरह से ये आसन देखने को मिलती है, तो इसके लिए इसको भुजंगासन कहते हैं। हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन देखेंगे। नंबर 1, लाई ऑन स्टोन बोथ द हैंड्स ऑन द साइड ऑफ थिंग्स, पेट पर सोई बन्ने हाथ सथड़नी बाजू में, यानी हमको इस तरह से पेट के बल हमको सो जाना है। नंबर 2, कीप पाम्स टचिंग द ग्राउंड, और हमारी हथेली जो है ज़मीन पर टच होनी चाहिए। नंबर 3, कीप पाम्स क्लोज द ईच अदर, हथेली ज़मीन ने अड़केली होवे छे, दोनों हथेली हमारी ज़मीन में टच होनी चाहिए। कीप चिन लैंड ऑन ग्राउंड, બંને હાથના પંજા નજીક એકબીજાને અડકેલા હોય। नंबर 5, कीप फुल बॉडी स्ट्रेट, और हमारी बॉडी जो है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। मेथड, पद्धति देखेंगे। कीप पाम्स नियर रिस्पेक्टिव शोल्डर्स ऑन द साइड ऑफ चेस्ट, બંને હાથની હથેળીઓ જે તે બાજુના ખભા પાસે છાતીની બાજુમાં રાખો। कि जिस तरह से बता रहा है कि दोनों हाथ की हथेली जो है हमारे बॉडी यानी छाती के आजू बाजू में हमको रखना है। नंबर 2, कीप पाम्स एंड
एल्बोज टचिंग द ग्राउंड, और हमारी एल्बो जो है हथेली અને કોણી जमीन साथे अड़केली होए। हमारी हथेली और कोणी जो है वो ज़मीन के साथ टच होनी चाहिए। रेज द हेड, शोल्डर्स एंड चेस्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू द नावेल while doing पूरक। दिस इज complete position. Stay in this position from some time. પૂરક કરતાં કરતાં મસ્તક, ખભા અને છાતીને ભૂમિ પરથી નભી સુધી ઉઠાવો। આ પૂર્ણ સ્થિતિ, આ स्थिति में थोड़ी बार टकी रहो। यानी पूरा करते करते हमको हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा ऊपर हमको उठाना है, और इस स्थिति में जो है हमको थोड़ा देर रहना है। नाउ 4 पॉइंट, अगेन पुट द हेड एंड द ट्रंक ऑन द ग्राउंड वाइल डूइंग रेचक। फिर रेचक करता करता मस्तक तथा धड़ ने पाछा भूमि पर मुको। फिर उसके बाद रेचक करते हुए हमारी बॉडी जो है वो फिर से उसको ज़मीन पे रखना है। कम इन द इंटियल पोजीशन, और मूल स्थिति में आओ, यानी पहले की स्थिति में हमको फिर से आ जाना है, जैसे पेट के बल हम लेटे थे। पॉइंट्स ऑफ बियर इन माइंड, स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम डिसीज लाइक हेरेनिया, यूक्लेयर्स ऑफ स्टोम्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, सेवर बैक साइड, एचे इंटरनल टीबी शुड नॉट डू दिस आसन। अब जिसको इसमें बताया कि जिसको सागर गांठ, पेटना चांदा, हाइपोथायरॉयडिज्म, तीव्र पीठ दर्द, आंतरिक श्रय रोग वालों ना करो। यानी जिसको पेट की और ये जिसको अंदरूनी जो बीमारी होती है, इंटरनल जो जैसे टीबी है, ये सब बीमारी होती है, तो वो लोग ये आसन नहीं कर सकते, उनके लिए ये हानिकारक है ये आसन। वुमन शुड नॉट डू दिस आसन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड। वुमन जो है, लेडीज़ जो है, ये आसन मासिक दरमियान यानी एमसी के दरमियान नहीं कर सकती। द पेशेंट्स विद द पोस्ट ऑपरेशन ऑफ स्टोम शुड नॉट डू दिस फॉर 2-3 months। पेटનું કોઈ ઓપરેશન કરાવ્યાના 2-3 મહિના સુધી આ આસન ना करो। यानी हमारे पेट में अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तो 2-3 महीने तक इस आसन को नहीं करना चाहिए। अब इसके फ़ायदे हैं, ऑर्गन्स ऑफ द स्टोम्स गेट મેસેજિંગ એન્ડ रिमेन हेल्थी। पेटना अवयवों ने मालिश મળે છે અને સ્વસ્થ રહે છે। यानी हमारी जो पेट की जो मसल्स होते हैं उसको मालिश मिलती है और वो स्वस्थ होते हैं। नंबर 2, मसल्स ऑफ द नेक्स बिकम स्ट्रॉन्ग। गर्दन की जो मसल्स होती है वो मजबूत होती है। नंबर 3, ट्रबल्स ऑफ यूरिनेशन गेट राइड ऑफ एंड वेस्ट बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल। મૂત્રને લાગતી તકલીફો દૂર થાય છે અને કમર વધુ સ્થિતિસ્થાપક બને છે। નંબર 4, ઇટ ગીવ રિલીફ ઇન ટ્રબલ્સ લાઇક સ્ટોમ્ચ, એચિસ, સ્કેટિયા ઇચિંગ, વર્ટેબ્રા સ્લીપ ઇટીસી। પેટના દુખાવો, સાયટિકાનો દુખાવો, કમરના માળકો ખસી જાય वगैरह तकलीफ़ों ने राहत મળે છે। यानी जिसको पेट की प्रॉब्लम होती है, जो कमर का जो माड़का जिसको खसक जाती है तो उनको तकलीफ़ होती है, तो ये ऐसे पेशेंटों को ये आसन बहुत ज़रूरी होता है। वुमेन्स गेट रिलीफ इन पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड एंड इरेग्युलरली ऑफ मेंस्ट्रुएशंस इज रिमूव्ड। यानी लेडीज़ों માટે जो मासिक दरमियान तथा दुखाव में जो यानी मासिक दरमियान जो लेडीज़ों को दर्द होता है, तो ये आसन करने से तो वो दर्द जो है वो क्या हो जाता है, वो दूर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारी वीडियो
कंप्लीट होती है। ओके बाय।